नंबर सिस्टम पार्ट 2 में आपको देखना है। क्वेश्चन है इकाई के अंक, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन है कुछ। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 2 की पावर 7, पावर 8, पावर 9, इसी तरह सारे नंबरों में पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में हमें सॉल्व कैसे करना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। अब देखें तो पावर की वजह से आप क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाओगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन बना कैसे है और इस क्वेश्चन को बनाने का मतलब क्या था। तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक नंबर बीच में मिल रहा है, कौन सा है ये, 5। और आपको अच्छे से पता है कि हमने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, कि अगर 5 की पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 5। और सेम यही चीज़ है, अगर 6 की पावर कुछ भी हो, आपको पता है इकाई का अंक कितना आएगा, 6। इन दोनों नंबरों को आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इनको सॉल्व किया तो 5 छक्का 30, जो कि हो गया लास्ट में 0। इसीलिए जो यूनिट डिजिट नंबर हमारा इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन पे देखिए आप, देखिए क्या है, 12 की पावर है 55, अपॉन में 3 की पावर 11, प्लस 8 की पावर 48, और अपॉन में है 16 की पावर 80। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है हम लोगों को। अगर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, तो आप इसको तोड़ सकते हैं। और क्या तोड़ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर आप ध्यान दें तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और दोनों में पावर कितना हो जाएगा, 55। अपॉन में देखा आपने क्या लिखा हुआ है, प्लस। अब इसको भी तोड़ सकते हैं, देखिए क्या है, पावर में कितना है 48, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और पावर में कितना हो गया 48। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे भी 2 की पावर 4, और पावर में कितना है 18। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे यहाँ से ये 11 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 44। और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ बचा क्या है नंबर हमारे पास, नंबर मेरे पास बच रहा है 3 की पावर 44 और इंटू 4 की पावर 55 प्लस। अब देखिए यहीं पे भी अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 2 की पावर, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे 144, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2 की पावर 72, और वो हो जाएगी पावर माइनस में, तो आप डायरेक्ट यहीं पे इसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि आपको 3 की पावर में एक नंबर आ रहा है जहाँ पे आपको यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में पावर है कितना 44, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या कर देते हैं, पावर 4 चढ़ा देते हैं, और 3 की पावर 4 81, जो कि कितना आ जाएगा 1। सेम यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, तो आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, कितना बच रहा है 1, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, कितना हो गया पावर 3, और यहाँ पे भी आंसर 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, जो कि नंबर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइनस कर लेते हैं, तो नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे माइनस करने पर 2 की पावर 144 से 72 आपको माइनस करना है, तो आपको पता होगा क्या बचेगा 72। अब 2 की पावर 72 देख लीजिए, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, और 4 8 जा 32, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर अपने आप 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 आ जाने का मतलब आंसर 6, जो कि हो जाएगा 10, जो कि आंसर कितना आ जाएगा 0। फिर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कि सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है, इसके बाद यूनिट डिजिट नंबर निकालना है, फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 0। आप ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए।
अब देख रहे हैं अगर इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का इकाई कांक क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला भी आप याद रखते हो क्या, n+1 और 2n+1 बाई 6। जो लोग फॉर्मूले से करते हैं आप ऐसे कर सकते हैं क्या कि 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा आपको। आप देख लीजिए नंबर हमारे पास कितने हैं, 100, एक से लेकर कहाँ तक की संख्या है 100, तो 100 गुणे 101 और 100 गुणे 200 प्लस 201 तो कितना हो जाएगा 201 बटे हो जाएगा 6। कोई टेंशन नहीं लेना, आप देख रहे हैं लास्ट में नंबर हमारे पास क्या आएगा 0, इसलिए अगर उसमें हम भाग भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वहाँ पे 0 ही होगा। आप चेक कर लीजिएगा आंसर 0 आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे नंबर क्या है 2। देखिए आप कुछ नंबर तो हमें मिल गया क्या ऑड नंबर, कुछ नंबर इवन। देखिए ये हमें एक नंबर हमको इवन नंबर दिख रहा है, बाकी सारे नंबर हमको कैसे दिख रहे हैं ऑड नंबर। तो आपको पता है एक क्या दिख गया 5 और एक क्या दिख गया 2, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, जो कि पूरे को 0 बना देगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब देख रहे हैं क्वेश्चन में पावर के ऊपर पावर लग रहा है, तो क्या करना है इन टाइप के क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था ऐसे आपको चेक करना है क्या 4 से पूरा डिविजिबल है, बिल्कुल है। 4 देखिए 24 को कट कर रहा है, इसलिए जब भी पूरा कैंसिल हो जाए तो आपको पावर में कितना कर देना है 4। और आपको पता है कि 7 की पावर 4 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 49 और 9 9 से 81, लास्ट का नंबर कितना आ जाएगा कैसे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 49 लास्ट का नंबर चाहिए हमको 9 9 से 81, नंबर कितना आ गया 1। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 डैश 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 4 की पावर 199 प्लस 9 की पावर 200। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन 2 नंबरों से मिलकर बना हुआ है, वो 4 और 9। और दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान दें तो 4 में जो भी पावर है वो सारी विषम संख्याएं हैं और 9 में जो भी पावर है वो एक सम संख्या है। और 1 से लेकर 200 तक नंबर हैं जो पावर में चले हुए हैं। अगर हम आपसे ये कह दें कि सम और विषम में अगर हम पावर को तोड़ रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि 4 में हर बार विषम और 9 में हर बार सम जा रहा है। तो अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जब भी 4 की पावर कोई सम संख्या होगी तो हम पावर में स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने की वजह से 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 4 का स्क्वायर जो कि हो जाता है 16, तो इकाई का अंक कितना आता है 6। और 9 की पावर अगर कोई विषम संख्या अगर होती है जैसे 9 की पावर a, तो आंसर हम लोग कर देंगे 9। और 9 की पावर कोई सम संख्या होती है तो आंसर 9 का स्क्वायर 81। इसी तरह 4 की पावर कोई विषम संख्या होती है तो पावर में कितना आ जाता है 1, और आंसर कितना हम लोग दे देते हैं 4। तो कहने का मतलब पावर कभी भी विषम होगी तो आंसर वही नंबर आ जाएगा, और पावर सम होगी तो इसका स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन टूट रहा है, और वो कैसे टूट रहा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कैसे करना है। कि आप देखो पावर 1, अगला नंबर हमको कौन सा मिल रहा है पावर 3, अगला नंबर इसी तरह कौन सा मिलेगा पावर 5 डैश 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 4 की पावर कितना हो जाएगा 199 प्लस सेम इधर ही होगा 9 स्क्वायर 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 डैश डैश 9 की पावर 200। अब देख रहे हो पावर जो है ऑड है और इवन है।
आपको अच्छे से पता चल गया यहाँ सारे में पावर कितना आ रहा है, एक विषम संख्या आ रही है और यहाँ पे आपको पता विषम संख्या आ रही है तो आंसर कितना हो जाएगा 4 की पावर 1 मतलब 4। इसी तरह यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4, इसी तरह यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4, इसी तरह यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4। आपको पता है यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 मतलब कितना होगा 1। इसी तरह इसका भी पावर कितना हो जाएगा, लास्ट में जो भी नंबर होगा वो 1 आएगा, क्योंकि पावर कैसी है, एक सम संख्या है और सम संख्या में स्क्वायर कर देते तो 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1। इसी तरह यहाँ पे भी कितना आएगा 1, इसी तरह यहाँ पे भी कितना आएगा 1। अब आपने देखा ये 4 ऐसा कितनी बार आया होगा, तो आपको पता है 1 से लेकर 200 तक संख्याएं थी, 100 सम और 100 विषम, तो विषम यहाँ पे है तो 4 कितनी होंगी 100 टाइम्स में होंगी। और सेम यहाँ पे जो एक नंबर लिखा हुआ है वो भी कितनी बार होगा 100 बार। ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 100, टोटल ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 500। कोई फ़ायदा नहीं, आंसर हमारा कितना आएगा इकाई का अंक 0। सेम क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है कि प्लस की जगह पे क्या हुआ है मल्टीपल लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर आप क्वेश्चन में प्लस की जगह पे क्या हुआ है मल्टीपल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही चीज़, पावर 1 से लेकर कहाँ तक है 200 तक, और 100 सम होंगी और 100 कैसी होंगी विषम होंगी, आपको अच्छे से पता है। तो क्या करना होगा, फिर से वही चीज़ यहाँ पे तोड़ लेंगे, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 डैश डैश 4 की पावर 199, और यहाँ पे 9 स्क्वायर 9 की पावर 4 डैश 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 9 की पावर 200। आप ऐसे अब देख लो पावर कैसी है विषम है, सेम चीज़ है, नंबर कितने आएंगे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 डैश डैश डैश। कितनी बार ऐसा होगा तो आपको पता है 1 से लेकर 200 तक संख्याएं हैं। फिर से वही बात, 100 सम 100 विषम, ये सारे नंबर कैसे हैं विषम हैं, तो 4 भी कितनी बार होंगे 100 बार। तो आप इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, तो आप ऐसे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे अगर आप 100 बार लिखेंगे तो उससे अच्छा आप क्या लिख सकते हो 4 की पावर 100। बात समझ में आ रही है, 4 की पावर कितना हो जाएगा 100। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 डैश डैश 4। इसी तरह 9 का स्क्वायर 81 मतलब कितना आ जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1 डैश 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 1। तो आप देख रहे हो ये कितनी बार आ गया 100 बार, ये कितनी बार में आ गया 100 बार। अब 4 की पावर अगर हमसे कोई कहते हैं 100, तो क्या हम लास्ट वाला नंबर निकाल पाएंगे, तो बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे तरीका है, 4 से सम और विषम चेक करने वाला। तो आपने देखा पावर कैसी है सम, और सम का मतलब स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6, और यहाँ पे 1 गुणा किया कितना आ गया 6, तो इकाई का अंक कितना आ गया 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर ना समझ में आए फिर से आप क्वेश्चन पे वापस जाइएगा, उसको फिर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं लास्ट में नंबर कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे भी कितना है 3 और यहाँ कितना है 1। कोई दिक्कत वाली बात। इसका आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हम लोग आंसर कितना देते हैं 1। 3 में भी चेक कर लेंगे, क्या करेंगे 4 से भाग, 4 एकम 4 कट गया पूरा पूरा, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बच्चा 3। तो हम क्या कर देंगे 3 की पावर में कितना कर देंगे 4 दूनी 8, 3 बचा। यहाँ पे देख रहे हैं 5 की कुछ भी पावर आंसर कितना होता है 5। यहाँ पे भी 3 में है क्वेश्चन तो हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, कितना बचा 3, 3 की पावर 3। आपको अच्छे से पता है 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, यहाँ पे कितना आया आंसर 5, यहाँ पे कितना आया फिर 7, यहाँ पे कितना आया 1, 7 पन्ना 35, और 35 गुणे 7 करेंगे तो फिर से लास्ट में 5 ही आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे भी आंसर आप दे सकते थे। कैसे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 3 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा था 5 आ रहा था, और ये सारी विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में अगर धोखे से भी क्या आ जाए 5, तो इसका मतलब वहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5। आप चेक कर सकते हैं, 5 3 15, 5 7 35, 5 9 45।
तो आप देख रहे हैं लास्ट में कितना आ रहा है 5। अगर 5 में किसी सम संख्या को गुणा करें, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, लास्ट में कितना आ रहा है 0, तो इस वहाँ पे क्या हो जाएगा एक 0 नंबर मिल जाएगा। और विषम संख्याओं में 5 का अगर मल्टीपल करें तो 5 मिल जाएगा।